इस कहानी की शुरुआत में हमें सीजिलिंग नाम की वॉरियर को दिखाया जाता है जो अपने छोटे से बेटे यू हाउ को गोद लिए गुस्से में सी महल की तरफ बढ़ रहे होते हैं और सैनिक उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सीजिलिंग बहुत पावरफुल थे और वो अपने पावर की मदद से एक एक करके सैनिक को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। और उसके परिवार के लोग उसके बच्चे सी हाउ को मारना चाहते थे और उसकी बॉडी से सुप्रीम बोन निकाल लिया था। सी युआन सीलिंग से कहता है, तुम्हें हमारे परिवार के कल्याण के लिए अपने बच्चे की बलि देनी होगी। और सीजिलिंग को बहुत गुस्सा आता है और उनसे फाइट करने लग जाता है। सी युआन जिलिंग के बच्चे को मारने की कोशिश करता है, मगर सीजिलिंग अपने हाथों से तलवार को पकड़ लेता है और वहाँ सीलिंग की वाइफ किंग इनिंग आ जाती है। वो भी सीलिंग के साथ मिलकर युआन पर हमला करने लगती है। उसे पता था वो इन दोनों से जीत नहीं पाएगा और वो अपनी लाइन पावर को एक्टिवेट करने लगता है। ये देखकर सीलिंग भी अपने ड्रैगन पावर से ड्रैगन को निकाल लेता है और किनिंग भी अपनी पावर से ड्रैगन को और पावरफुल बना देता है। फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम कुछ सालों बाद स्टोन विलेज को देखते हैं और वहाँ भगवान लियो द्वारा एक शील्ड से प्रोटेक्ट था क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर ना आ सके। और हम सुबह को देखते हैं कि सभी बच्चों को वहाँ के मुखिया सी युंग फैंग आत्मरक्षा के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं। सभी बच्चों से कहते हैं कि जल्दी उठकर कड़ी मेहनत करने से हमारी मांसपेशियां मजबूत होती है। जो उन बच्चों में हमारा मेन हीरो सी हाउ भी होता है। वो काफी फुर्तीला और मेहनती था। जब मुखिया उस पर वार करते वो संभाल लेता था। जब मुखिया जोंग वाम पर हमला करते तो वो संभाल नहीं पाता। मुखिया कहते हैं, सियाओ तुमसे छोटा है लेकिन भी वो सबसे ज्यादा मेहनती है। सी हाउ जोंग वाम का मजाक उड़ाता है। मुखिया सभी बच्चों को बताते हैं आसपास का जंगल काफी बड़ा और असीम है जहाँ कई प्राचीन जानवर निवास करते हैं। तुम सभी मेहनत नहीं करोगे तो जानवर से नहीं लड़ पाओगे। फिर हमें स्टोन विलेज के वॉरियरों को दिखाया जाता है। वो सब छिपकर दो सर वाले फायर राइनो के ऊपर नजर रख रहे थे ताकि उसका शिकार कर सके। आसान शिकारी के दल के मुखिया सीलिंग उनसे कहता है, ये राइनो कई महीनों तक हमारे गांव के खाने के लिए पर्याप्त है और बच्चों के कल्टीवेशन के लिए हम इसके कोर का प्रयोग कर सकते हैं। वो उठकर राइनो पर हमला करने जाता है। उससे राइनो को बहुत गुस्सा आता है और उसे लात से मार देता है और शिकारी दल का मुखिया उस राइनो पर हमला करने जाता है और उसका दोस्त भी उसके पीछे पीछे राइनो पर हमला करने जाता है और वो दोनों मिलकर उस राइनो का काम खत्म कर देते हैं। तभी ब्लू स्काई ईगल आ जाता है और उस गेंडे को लेकर जाने लगता है और गेंडा मरा नहीं होता और वो गेंडा उसके ऊपर हमला करता है। ब्लू स्काई ईगल इससे गुस्सा आकर उस गेंडे को लेके जाता है और शिकारी दल के लोग देखते ही रह जाते हैं, लेकिन वो लोग चुप नहीं रहते। वो लोग अब पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंडा उस ब्लू ईगल पर हमला कर देता है। उसके बाद गेंडा को क्या होता है नहीं पता, लेकिन शिकारी दल के लोग उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। गेंडा अभी भी ब्लू स्काई ईगल के पास में होता है और हम लोग देखते हैं कि उसके एक मेंबर को लग जाता है आग और ब्लू स्काई ईगल को पता चल जाता है वहाँ पर कोई है और ब्लू स्काई ईगल उन लोगों की तरफ ही बढ़ने लगता है। उनका एक मेंबर ब्लू स्काई ईगल पर हमला करने जाने लगता है और उसे चेतावनी देता है, मेरे दोस्तों से दूर ही रहना। उसके मुखिया भी पास जाने लगते हैं।